जब से एक न्यूज आई है कि डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा, तब से विद्यार्थियों के बीच में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या जो एडमिशन ले चुके हैं या जो डीएलएड कर चुके हैं उनका क्या होगा, उनकी मान्यता रहेगी कि नहीं रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं न्यूज क्या है लोगों के बीच में जो वायरल हो रहा है। तो एक न्यूज है, जो आर्टिकल है जो लोगों के बीच में वायरल हो रहा है कि डीएलएड क्या हो जाएगा बंद। बात सही है, डीएलएड जो कोर्स है वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल पढ़ लेते हैं, क्या न्यूज लोगों के बीच में फैला है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष जो है 2027-28 तक एक एक करके समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कोर्स, यानी डीएलएड कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। कब? हमारा जो एकेडमिक ईयर है 2027 से लेके 28 के बाद जो रहेगा, डीएलएड कोर्स को धीरे धीरे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और 6 सालों में यानी 2030 तक 6 सालों में राज्यों को यूजीसी के बताए हुए बहुविषयक संस्थान हेतु करनी होगी तैयारी। यानी कि जो यूजीसी है वो बताएगा कि 6 साल के बाद जो भी हमारे संस्थान है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस प्रकार चलाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि शिक्षण प्रशिक्षण सहित डीएलएड सहित अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। यानी जो टीचर ट्रेनिंग जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या किया जाएगा, धीरे धीरे उसे बंद कर दिया जाएगा। और अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि सत्र जो है 2024 और 25 जो रहेगा डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। यानी जो 2024 और 2025 जो है ये डीएलएड के लिए अंतिम सत्र होगा। यानी अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस साल आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है कि अगले साल जो रहेगा डीएलएड में एडमिशन होना बंद हो जाए। यानी अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो इस साल जो है आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हो। और क्या है, जो नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था हमारी क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत क्या कराया जाएगा, एक नया कोर्स कराया जाएगा डीएलएड की जगह पे, जो 4 साल का कोर्स होगा जिसका नाम है एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में ITEP कहा जाता है। तो यानी डीएलएड की जगह पे एक नया कोर्स लोगों को कराया जाएगा। तो आइए हम समझते हैं डीएलएड और ITEP क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और जिन्होंने डीएलएड कर रखा है उनका क्या होगा, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डीएलएड को समझ लेते हैं। देखो, जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं और वो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो उनको एक कोर्स करना होता है जिसे क्या कहा जाता है, DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड करने के बाद आप कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के विद्यार्थियों को क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। अगर आप 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास डीएलएड की जो सर्टिफिकेट है तो आप कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। और सीटेट का पेपर 1 देने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी आप सरकारी नौकरी करने योग्य हो जाओगे। जो भी सरकारी वैकेंसी आती है उसमें आप आवेदन भी कर सकते हो। तो एक कोर्स को करने में कितना टाइम जाता था डीएलएड करने में, तो डीएलएड करने में पहले आपको 12th करना पड़ता था। अगर आप 8वीं तक पढ़ाना चाहते हो तो आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर 2 साल क्या करना पड़ेगा, 2 साल आपको जो रहेगा डीएलएड का कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12वीं के बाद 3 साल ए और 2 साल ए, यानी टोटल जो है 5 साल का टाइम आपको जाता था टीचर बनने के लिए। तो इसके जगह पे जो है हमारा क्या आ गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000
20। तो इसमें क्या हुआ, पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ। पिछला पैटर्न क्या है, अभी तक जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है, 10 + 2 + 3, ये हमारा पुराना पाठ्यक्रम पैटर्न है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो पैटर्न है उसमें बदलाव हो गया है। अभी 5, 3 + 3 + 4, ये न्यू पैटर्न आया है। जब न्यू पैटर्न आया है तो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के तरीके में बदलाव होगा। इस बदलाव के चलते जो डीएलएड कोर्स है उसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। डीएलएड के जगह पे एक नया प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या नाम है इसका, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे ITEP कहा जाता है। ये कितने साल का होगा, तो याद रखना ये 4 साल का होगा। इसको करने के क्या फायदे हैं, पहले आप इसको फायदे समझ लो। तो देखो ये 4 साल का कोर्स है। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, 12th पास करना रहेगा। 12th पास करने के बाद अगर आप टीचर बनने के इच्छुक हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 साल का होगा। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं 4 साल के लिए तो आपको क्या फायदा होगा, पहले वो समझ लो। आपको इसमें जो है, जो बैचलर डिग्री है वो भी आपको मिल जाएगी। कैसे, इसमें आपको एडमिशन लेने के बाद अगर आप मान लेते हैं BA करते हैं तो आपको BA + B.Ed की डिग्री मिल जाएगी, पहला फायदा। अगर आप मान लेते हैं BA ना करके BCom करते हो तो आपको BCom की डिग्री भी मिलेगी। BCom के डिग्री के साथ साथ जो रहेगा आपको B.Ed की भी डिग्री मिल जाएगी। अगर आप BCom ना करके आप BSc करते हैं, BSc करेंगे, 1 मिनट, हाँ BSc करते हैं तो BSc करने के बाद भी आपको क्या होगा, B.Ed की डिग्री मिल जाएगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन के डिग्री के साथ साथ आपको B.Ed की भी डिग्री मिल जाएगी। इस कोर्स को करने में टोटल हमें कितना टाइम जाता था, 5 साल का टाइम जाता था। यहाँ पे आपको 12वीं के बाद कितना जाएगा, 4 साल का टाइम जाएगा, यानी आपका जो 1 साल है वो बच जाएगा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके पैटर्न में बदलाव होने के कारण टीचर को अलग तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इसीलिए एक नया कोर्स यहाँ पे लाया गया है जो कि डीएलएड हमारा बंद कर दिया जाएगा। कब तक बंद कर दिया जाएगा, तो याद रखना 2024 जो है ये आखिरी सत्र होगा। इसी साल आप डीएलएड कर सकते हो, उसके बाद डीएलएड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और जो रहेगा हमारा ITEP कोर्स चलाया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जो डीएलएड कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो जो डीएलएड कर चुके हैं उनका पूरा वैलिड रहेगा, जब भी कोई सरकारी नौकरी आएगी तो वो आवेदन कर पाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर आपने डीएलएड कर लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इस साल डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जो डीएलएड की सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से मान्य होगी, क्योंकि अभी पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। डीएलएड के जगह पे एक अपग्रेडेड जो है कोर्स लाया जा रहा है। बाकी जो डीएलएड कर चुके हैं, जो बीएड कर चुके हैं, उनकी जो डिग्री है पूरी तरह से मान्य रहेगी। जो भी सरकारी वैकेंसी आएगी उसमें वो आवेदन कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस कोर्स को अपग्रेड किया गया है, अपग्रेड करके एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। बाकी जिनके पास जो डिग्री है वो पूरी तरह से वैलिड रहेगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे बीएड वालों को। तो अभी यहाँ पे सिर्फ डीएलएड के बारे में डिस्कशन चालू है। बीएड अलग से कराया जाएगा। जो 2 साल का बीएड कोर्स है वो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा, आगे भी कराया जाएगा। आपने देखा था एक टाइम ऐसा था बीएड जो था 1 साल का हुआ था, अभी बीएड जो है 2 साल का हो गया है। तो क्या दोनों का मान्य नहीं है? जो 1 साल का बीएड किया है उसका भी मान्य है, जो 2 साल का बीएड किया है उसका भी मान्य है। तो यानी अगर आप डीएलएड कर चुके हो तो ऐसा ये नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वैलिड नहीं होगा, आपका पूरी तरह से सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप आवेदन कर पाएंगे।
तो मुझे यकीन है कि आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।